जय हिंद साथियों। तो इस क्लास में हम क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर जो है आपका 9, यहाँ से हम लेंस के प्रश्न करेंगे जो कि पेपर में आपके पूछे जाते हैं। ज़्यादा नहीं तो एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, ठीक है, बोर्ड पेपर में। तो लेंस का क्वेश्चन कैसे हल करते हैं इसी क्लास में आपको बताया जाएगा। और हमने यहाँ पर 2-3 प्रश्न यहाँ पर हल करवाया है, तो आपको सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। 24, 25, 26 में ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 24-25 में पूछे या 26 में आने की ज़्यादातर संभावना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए, उल्टा प्रतिबिंब किस में बनता है? जब वस्तु का यानी आभासी क्या हो, आभासी उल्टा हो, यानी यम का मान यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस में आएगा। जैसे देखिए, यम के मान पर निर्भर करता है। अगर यम का मान प्लस मिलता है तो सीधा बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। और यम का मान अगर माइनस मिलता है तो हम कहते हैं आभासी वास्तविक उल्टा बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये बेसिक चीज़ें इतना क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए। आगे क्या दिया है? दिया है जबकि वस्तु इससे 15 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है। जो वस्तु रखा गया है आपका 15 सेंटीमीटर पे है। और हमको यहाँ पर प्राप्त क्या करने हैं? फोकस दूरी निकालना है, ठीक है। हमको क्या निकालना है? फोकस दूरी यहाँ पर हमको निकालना है। तो चलिए, जो भी आपका जिसका भी मान दिया है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लिख लेना होता है, ठीक है। तो जिसका जिसका मान दिया है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर हम इसको कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो दिया है यहाँ पर, देखिए, सबसे पहले लिखिए वस्तु की दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम पहले लिख लेते हैं, जो आसान है उसको पहले लिख लीजिए। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जो है इसको हम यू से दिखाते हैं। जो जिसको प्रतीक नहीं याद है इसको भी याद कर ले। तो ये वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में रहता है, तो हो जाएगा 15 सेमी, ठीक है। घबराना नहीं है आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आराम से सॉल्व करेंगे तो 5 मिनट में ये प्रश्न आपका हल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिया है 15 सेंटीमीटर वस्तु दूरी, ठीक है। और इसमें देखिए क्या निकालना है, कह रहा है 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आवर्धन, आवर्धन का मान दिया है यानी कि 3 गुना, यानी 3 क्या दिया है, आवर्धन का मान क्या दिया है, आवर्धन जो दिया है आपका कितना दिया है, 3 गुना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारा आवर्धन दिया है, आवर्धन, आवर्धन यानी यम का मान जो दिया है हमको कितना कह रहा है, 3 गुना, ठीक है। 3 गुना कह रहा है तो 3 हमने लिख दिया। लेकिन प्लस में दिया है कि माइनस में, ये किस पर निर्भर करेगा, प्रतिबिंब पर। तो प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टा बन रहा है। उल्टा कब बनता है? जब यम का मान माइनस में होता है, ठीक है। एकदम क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं है, हमने सभी थ्योरी पढ़ा रखा है। अब हमको क्या यहाँ से निकालना है, फोकस दूरी। क्या निकालना है? फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ, ठीक है। तो ये हमको प्राप्त करना है। अब देखिए, अब हमको देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो हमारा होता है माइनस में, ठीक है। यहाँ पर हमको बी नहीं पता है, तो बी कहाँ से निकालेंगे हम? बी निकालने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था आवर्धन का, आवर्धन, ठीक है। आवर्धन यम बराबर होता है, क्या होता है, फार्मूला होता है बी बटा में यू। ये रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है। तो यहीं से हमको बी निकाल लेना है। अब यम का मान रख दीजिए, यू का मान रख दीजिए। यम का मान कितना है, -3 है, बराबर बी का मान कितना है, बी का मान आपको निकालना है। और उसके बाद यू का मान दिया है -15, कितना दिया है, -15 दिया है, ठीक है। अब करना क्या है, इसका तिर्यक का गुणा, इसका गुणा ये बटा में हो जाएगा ऐसे, इसका गुणा यहाँ पर और इन दोनों का गुणा आपस में। तो हमको यहाँ से b बराबर क्या मिल जाएगा, b बराबर मिल जाएगा 15 तियाँ 45, कितना मिल गया, 45। अब 45 प्लस मिला कि माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। यानी हमको b का मान कितना मिल गया, 45 सेमी। यहाँ पर कितना मिल गया, 45 सेमी। अब क्या करेंगे, अब हम आसानी से हम इसको आपका क्या निकाल सकते हैं, फोकस दूरी। कैसे? लेंस फार्मूला से, लेंस सूत्र से। यहाँ पर क्या लिखेंगे अब, लेंस सूत्र। तो घबराना नहीं है, 5 मिनट में आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठंडे दिमाग से सोचना है दोस्तों, और इसको आराम से चुटकियों से हल कर लेना है। फार्मूला लिख लीजिए, 1 में एफ बराबर होता है 1 में बी माइनस 1 में यू। चाहे आप इसको इधर लिखिए या इसको इधर लिखिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है।
तो हमको ये निकालना था तो हमने इसको इधर कर लिया। तो 1/f बराबर, अब जिसका मान यहाँ पर निकाले हैं रख दीजिए। b का मान हमने निकाला है 45, यहाँ पर रखेंगे माइनस 1/में u का मान कितना निकाला है, u का मान -15 है। तो यहाँ पर जब माइनस रखेंगे, चलिए रख देते हैं, ठीक है, आपको नहीं समझ में आएगा। तो अब देखिए एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं, सबसे आसान विधि। अब देखिए 1/, कितना है 45। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस का चिन्ह आएगा 1/15। अब दोनों का क्या करेंगे, लेसे निकालना। तो आपको लेसे निकालना आना चाहिए भाई, ठीक है। देखिए आप लोग इस तरह से मत लगाइएगा कि हमने यहाँ पर लिख दिया फिनिश पाइज कर यहाँ पर, नहीं, आप लोग ऐसे लाइन से लगाइएगा, ठीक है। चलिए अब करना क्या है, अब देखिए लेसे निकालिए, कितना मिलेगा, 1/f बराबर 45 और 15 का लेसे कितना मिल जाएगा, 45 और 15 का लेसे आपको मिलेगा 45 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब लेसे तो यहाँ निकाल नहीं सकते हैं, समय लगेगा। अब देखिए इसका भागा इसमें करेंगे, एक बार जाएगा, ऊपर गुणा करोगे 1 मिलेगा, प्लस 15 का भागा 45 में लगाइए, कितना जाएगा, 3 बार, ऊपर गुणा करेंगे तो 3 मिल जाएगा। अब यहाँ से मिलेगा क्या, 1/f बराबर में कितना मिल जाएगा, 4/में कितना हो जाएगा 45। अब जब हम f बराबर लिखते हैं, f बराबर क्या लिखते हैं, f यहाँ पर देखिए f बराबर क्या मिलेगा, जब हम इसको f केवल f लिखते हैं तो वो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, यानी कि हो जाएगा 45/4, ठीक है। अब इसको भागा लगा देना है, कितनी बार जाएगा, भागा आपका जाएगा 4 एकन्नम 4, और उसके बाद कितना जाएगा, 4 एकन्नम 4, 0.1 बचा, हो गया आपका, और हो जाए 4 दूना 8, ठीक है, यानी कि 11.2 सेमी। ये मिल गया आपका फोकस दूरी का मान। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, अतः फोकस लेंस की फोकस दूरी कितना है, 11.2 सेमी है। इसी प्रकार से आपको प्रश्न को लगाना। देखिए 5 से 6 मिनट में प्रश्न हल हो जाएगा, और इसके लिए आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, तो धांधली नहीं करना है, आराम से लगाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, इसको हल कर लेंगे। चलिए फार्मूला है, बाकी एकदम सिंपल सा आपको समझाया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, आपके सामने है, आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई भी इसमें समस्या हो, आपको अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि आपको क्या नहीं पढ़ने आ रहा है, कौन सा प्रश्न में दिक्कत हो रही है लगाने में, ठीक है। चलिए अब करना क्या है, यहाँ से इसमें भी आपको पढ़ना है, जो जो वैल्यू दिया है उसको नोट कर लेना है। तो 10 सेमी दूर स्थित वस्तु के 15 सेमी फोकस दूरी दिया है, और 10 सेंटीमीटर पे कह रहा है वस्तु की दूरी, यानी वस्तु क्या है 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, और उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल लेंस यहाँ पर दिया है, बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर निकालना क्या है, यम का मान निकालना है। तो यम का मान कैसे निकाल पाएंगे, चलिए सब देखते हैं क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है। हल, तो सबसे पहला क्या लिखूंगे, दिया है। अब इसमें दिया क्या है, 10 सेमी दूर स्थित वस्तु दिया है ना, 10 सेमी दूर स्थित वस्तु, यानी वस्तु दूरी, यहाँ पर लिखोगे वस्तु दूरी को हम यूं से प्रदर्शित करते हैं, और ये हमारा दिया है 10 सेमी, तो ये हो जाएगा, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में रहता है, तो हो जाएगा 10 सेमी, ठीक है। और क्या दिया है, 15 सेमी फोकस दूरी, तो दिया है फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ, ठीक है। अब ये कितना दिया है, ये दिया है 15 सेमी। अभी इसमें और भी देखना है, क्या देखना है, 15 सेमी। अभी इसमें प्लस माइनस देखना है, प्लस माइनस आएगा कि नहीं, कैसे पता करते हैं कि प्लस आएगा कि माइनस, यहाँ पर हम लेंस से देखेंगे कौन सा लेंस है। अवतल लेंस अगर रहेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा चिन्ह, ठीक है, अवतल लेंस रहेगा तो माइनस आएगा, और उत्तल लेंस रहेगा तो प्लस आएगा। इतना आप लोग को याद रखना है, यही सेम दर्पण में भी लागू होता है। और क्या निकालना है आपको निकालना है, क्या निकालना है, आवर्धन। तो यहाँ पर लिखेंगे आवर्धन यानी कि यम का मान आपको यहाँ से प्राप्त करने हैं। तो यम का मान कैसे प्राप्त करोगे, फार्मूला क्या होता है, यम बराबर होता है b/में u।
तो यही फार्मूला होता है यम का मान निकालने के लिए। तो हमको देखिए यूँ तो पता है, हमको बी नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वी निकालेंगे। वी कहाँ से निकलेगा, लेंस सूत्र से। चलिए लेंस सूत्र लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 1 में एफ बराबर 1/b माइनस 1/u। सबका मान रख दीजिए। 1 में एफ का मान कितना है, -15, ठीक है, बराबर 1 में बी, ठीक है, माइनस। अब देखिए, अब आप अगर इस बार ये वाला फार्मूला लगाए होते हैं, इसको इधर रख के, तो आपको आसान होता, ठीक है। अब रखिए 1 में यू का मान कितना है, -15 10 सेमी। तो क्या करेंगे हम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1 में बी बराबर यहाँ पर 1 में 10, और माइनस हवा को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा 1 में क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब इसी को हल करेंगे, -1/b बराबर, अब 10 और 15 का लैसा कितना मिल जाएगा, 10 और 15 का लैसा हो जाएगा आपका यानी कि 30 है, 30 मिलेगा। भागा लगाइए, कितनी बार जाएगा इसका, 10 का भागा 3 बार में, गुणा करिए 3 का ऊपर इतना मिलेगा। उसके बाद प्लस, अब देखिए 15 दूना 30, 2 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से मिलेगा क्या, -1/b बराबर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 में 30 है। अब देखिए क्या मिल जाएगा, अब यहाँ से हम जब b बराबर लिखते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, यानी कि 30 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, 5 एक अन्नम 5 और 6 पंजा 30 है। तो b का बराबर कितना मिल गया, माइनस इसको दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 सेमी। ये मिल गया ना, किसका मान मिल गया, प्रतिबिंब हमारा कितना बना, -6 सेमी। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर आवर्धन निकाल लेंगे। ये फार्मूला होता है m बराबर b में u। यम का मान नहीं पता, ये निकालना है। b का मान कितना निकला है, -6 में u का मान कितना है, u का मान यहाँ से रखेंगे -10, तो -10। अब यम बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 10 का भागा लगाएंगे तो 0 पॉइंट, और यहाँ पर 0 बढ़ गया तो 10 छक 60, प्लस का 0 पॉइंट कितना मिल गया 60 सेमी, ठीक है, इतना मिल गया। तो अब ये प्रतिबिंब इतना सेमी, ठीक है। अब कैसा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो है आपको बताना है कि कैसा है, आपका आभासी सीधा है, आभासी सीधा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो घबराने की दिक्कत नहीं रहती है। आपको इसमें क्या करना होता है, फार्मूला पता होना चाहिए, और जितने भी जानकारी क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले उसको नोट कर लेना चाहिए कि हमको प्राप्त क्या करने हैं। अगर मान लीजिए आप इतना जानकारी नोट कर लेते हैं तो भी आपको एग्जामिनर कुछ नंबर दे देता है कि हाँ बच्चे को कुछ तो पता है कि क्या निकालना है, क्या लिखा दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लगाएंगे तो सुंदर लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा कॉपी, एक भी नंबर आपके नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जितने भी इस चैप्टर के क्वेश्चन हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपको सभी फार्मूले पते हैं, सभी नियम पते हैं, तो आप ऐसे ही सारे क्वेश्चन लगेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं है। चाहे क्यों ना एनसीईआरटी क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे इसका अंक बदल दिया जाए, लेकिन प्रोसेस आपका वही रहेगा, ठीक है। आपका प्रोसेस वही रहेगा, चाहे कोई भी अंक दे, ठीक है। इससे नहीं घबराना है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं आया, अंक बदल दिया, इससे नहीं घबराना है, प्रोसेस आपका सेम रहेगा, ठीक है। चलिए तो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मदद होता गए। और जो बच्चियां हैं, देखिए आप लोग डरिए मत, अगर आप लोग भी कोशिश करेंगी तो इसको ईजिली तरीके से लगा पाएंगे। इसमें करना क्या है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, आपको इस पर ध्यान देना है, ठीक है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।